वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहम्मदाबाद के प्यारे सामाईन, प्यारे दोस्त, प्यारे अजीज, आपके दरमियान गालिबन 2 साल के बाद मेरी हाजिरी हुई है और रोज शब्बेदारी का मामला, रात में जागना और दिन में भागना, ये अपना मामूल बना हुआ है। कभी एयरपोर्ट पे भागना, तो कभी बस स्टैंड में भागना, तो कभी रेलवे स्टेशन पे भागना, ये मुकद्दर होकर रह गया। चाहते क्यों हो मेरे कल्बो जिगर में रहना, चाहते क्यों हो मेरे कल्बो जिगर में रहना, देखो अच्छा नहीं होता है खंडर में रहना। शहर दर शहर फिराती है जरूरत, वरना चाहता कौन है हर वक्त सफर में रहना। मौजूद सामईन, यकीनन 5 तारीख को मैं रांची में था, उनके बाद फौरन 6 को मैं जयपुर में था। जयपुर से आया कानपुर का रात का मुशायरा, हजरत मौलाना मतीनुल हक ओसामा कासमी दाम कादिये शहर कानपुर, माशाल्लाह उनका बड़ा सा मुशायरा होता है। उस मुशायरे में शिरकत करने के बाद आपसे मिलने के लिए मुझे 3 बजे उस स्टेज को तलाक देना पड़ा जबरन, और वहां से निकला और फौरन आपके यहाँ सिर्फ कई किस्तों में। तकदीर इतनी खराब निकली आज की मेरी कि माशाल्लाह जिस एसी बस में बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह जो इन दिनों मुल्क हिंदुस्तान का कंडीशन है, यहाँ की सरकारों ने बस का वो कंडीशन बना के रख दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो जाकर जो है फैजाबाद में खराब हो गई, फिर एक गाड़ी को चेंज की है। किसी तरह यहाँ आए हम आरिफ भाई तस्लीम आरिफ साहब के, हाफिज तस्लीम आरिफ का हम शुक्रगुजार है कि ये बच्चा देखने में लगता है, लेकिन मेरे दोस्तों यकीनन आज जो शोरा यहाँ हैं ये इनकी बहुत कुर्बानी है और हमारे तवस्सुस से, मेरे हवाले से वो लोग यहाँ आ गए हैं। जैसे मेरे दोस्तों आपके दरमियान कारी मुजम्मिल हयात, आपने नाम न फहरिस्त में पढ़ा है न कहीं से देखा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो आए हैं। इंशाअल्लाह वो शायरी सुना के जाएंगे कि आप बरसों याद रखेंगे। शमशेर जहाना गंजवी को देखा कि भाई बस स्टैंड में बैठे हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं, दूसरे जगह का मुशायरा है। हमने कहा कि मोहम्मदाबाद में भी तुम्हारा नाम है, तो कहा हजरत बाद में यहां दिया था। हमने कहा सोच लो आइंदा स्टेज पे मिलोगे तो खैरियत तुम्हारी नहीं है, सबसे बच सकते हो, मुझसे नहीं बच सकते हो। मेरे कैफ वो बेचारा भी आ गया। जितने भी शोरा है माशाल्लाह बहुत अच्छी फहरिस्त है, कसम खुदा की, और मूड भी बहुत अच्छा बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो क्या कहते हैं, मैं पिछले बार भी कहा था कि रास्ते भर रो रो के पूछा मुझसे पांव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसाली दिल में बसने वालों ने। तो मेरे दिल के अंदर जो है मोहब्बत आपकी, यकीनन मुझे बहुत मोहब्बत आपसे है और आपसे मिलने की तमन्ना। मैं तमाम शायरों को आपके बारे में कहता हूँ कि शायरी इस तरह से ये सुनते हैं कि अगर शेर आपका लाजवाब होगा तो इंशाल्लाह ये सामईन दाद देंगे, अगर शेर आपका लाजवाब नहीं होगा तो कचड़े के डब्बे में, कूड़े के डब्बे में बहुत शायरी वहां डलती है किनारे में, वो भी डाल दी जाएगी, है कि नहीं। बड़े अच्छे लोग हैं। आइए जनाब हजरत मौलाना इनामुल हक साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया जिनकी सदारत है, और ये मोहम्मदाबाद और माशाल्लाह ये खूबसूरत सा इदारा, ये दीनी किला, इतने लोग हैं माशाल्लाह, छोटी बस्ती है, गरीब लोग कहलाते हैं यहाँ के, लेकिन इनका दिल इतना बड़ा है कि माशाल्लाह जिनको देखना हो तो ये इदारा जाके देख ले। और इसी मदरसे के जो है प्रोडक्ट पता नहीं कितने हैं यहाँ, अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे। भाई अब्दुल हलीम साहब इधर बैठे हुए हैं माशाल्लाह, जिनको 2-4 बच्चे भी हो गए, शायद बच्चियों की भी शादी, बच्चों की भी हो गई होगी, लेकिन पता चलता है ये अभी भी कुंवारे हैं। पता नहीं कौन सी दवाई खाते हैं, कौन मेडिकल से इनका ताल्लुक है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। दिल के इतने साफ है, जो कहना है मुंह पे कह देते हैं, आप चित रहे या फिर पट रहे, मामला जो है कह देते हैं। अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे। खैर आइए मैं शुरू होता हूँ, बाद में अपने औकात में आ जाऊंगा और इंशाल्लाह बीच बीच में खूब आपकी खिदमत करूंगा। बड़े अदब के साथ मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरी निगाहें घड़ी पे भी है और आवाम पे भी है, कुछ लोग उधर खड़े हैं, अगर आप लोग इलेक्शन में न खड़े हों तो ये कालीन आप ही के लिए बिछाई गई है, आप बैठ जाए। ये महफिल रसूल है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं मेरे दोस्तों, न ये मेरे बाप की महफिल है, न आपके बाप की महफिल है, बल्कि रसूल पाक की महफिल है। रसूल पाक की महफिल में जो बैठने का तरीका और सलीका नहीं जानता, दावे हबीबी है, दुनिया घूम कर देख लिया मेरे दोस्तों, वो किसी महफिल में बैठने का तरीका नहीं जान सकता। ये नाते रसूल की महफिल है, उस शाकाने रसूल तशरीफ लाए, लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है कि तशरीफ ले आए। बड़े अच्छे और सच्चे लोग हैं, इंशाल्लाह आपको मैं ये बिल्कुल वादा करता हूं आपसे कि इंशाल्लाह कहीं भी आप बोरियत महसूस नहीं करेंगे, उभेंगे नहीं इंशाल्लाह। उसी के लिए मैं बुलाया जाता हूं ताकि बीच में तरोताजा मैं आपको करता रहूं, शोरा हजरात के दरमियान आकर इंशाल्लाह। तो आप लोग आ जाए करीब करीब में।
माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े सच्चे लोग हैं माशाल्लाह। आइए मेरे दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि काफी दिनों से इस इदारे की खिदमत और क़िरात के काम को अंजाम दे रहे हैं, बेहतरीन क़ारी कुरान से इस महफिल का आगाज किया जाए बिला किसी तमहीद व ताखीर के, बड़े अदब के साथ। मैं जनाब क़ारी जमील साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ, मुदर्रिस मदरसा हाजा से, कि हजरत तशरीफ लाए और तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज फरमाए। सदा ईमान की लौ की हिफाजत करते रहते हैं, सिपाही जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं, हवा भी उसके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है, दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم
وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मौज़ूद सामीन, अभी आपके दरमियान जनाब कारी जमील साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज फरमा रहे थे। तिलावत कलाम पाक से महफिल का आगाज हुआ। महफिल को कामयाबी की जमानत मिल चुकी।